ओम शांति। 4/1/2025। मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। जिस चीज को भूल गए वो क्या हो गई? जैसे कि खत्म हो गई आपके लिए। जिसकी स्मृति है वही क्या होता है? स्मृति क्या करती है? बार बार आपकी स्थिति बनाती है ना। और जो चीज भूल गई वो समाप्त हो गई। तो जब तुम अशरीरी बनकर बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। प्रश्न है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे। पहले योग युक्त रहना पड़े, उसके बाद क्या होगा? तीसरा नेत्र मिल तो गया लेकिन वो क्या हो रहा है? कोई यूज नहीं हो रहा। उसका काम कब करेगा? जब योग युक्त बने, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। सच्ची प्रीत कब कहेंगे? जब और कोई भी नाम रूप बुद्धि में हो ही ना, एक ही हो। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है। इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। गीत है, मरना तेरी गली में। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ ना सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसीलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही इन गीता का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता है, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। यह शरीर इस पृथ्वी पर है। आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है नहीं। आत्मा नंगी बन जाती है। फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। वापस महातत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पाठ बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना। जब शरीर छोड़ते हैं तो न यह कर्म बंधन न वह कर्म बंधन रहता है। शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना। फिर दूसरा शरीर लेते हैं तो वह कर्म बंधन शुरू होता है। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ है, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े ही हैं। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइस देते रहते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। वह तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। क्या देते रहते हैं दुनिया में? पीस प्राइज देते रहते हैं कि इन लोगों ने शांति के लिए अच्छे प्रयास किए, लेकिन पीस किसको कहा जाता है ये बात वो जानते ही नहीं। किसको कहा जाता है पीस? हाँ, शांति उनको भी पता है कि इंग्लिश में पीस को हिंदी में शांति कहते हैं। शांति किसको कहा जाता है? हाँ, आपके वाचा के साथ जो वायुमंडल कहते हैं ना, हम शांत बनाएंगे, पहाड़ों पे चले हैं जाते हैं, घूमने जाते हैं कि बस शांति मिले। फिर जब कहीं भी शांति नहीं मिलती तो लास्ट में क्या करते हैं? उनको लगता है ये शरीर ही मूल कारण है। बहुत मन अशांत होता है तो लास्ट में क्या करते हैं? शरीर को ही खलास कर देते हैं। क्या समझते हैं कि इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शांति मिल जाएगी। लेकिन फिर भी क्या होता है? उनको पता ही नहीं कि अशांत कौन है और शांति किसको कहा जाता है। अगर उस मूल के ऊपर काम करें तो फिर इस
झाड़ को खत्म करना पड़े? इस झाड़ का नहीं है, गलती कहाँ है? मूल माना जो आत्मा बीज है वो अशांत है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो, यह तो कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो, वह तो है ही शांति धाम। हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं। वह जानते नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है, यहाँ शांति कैसे मिल सकती? हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाप करते हैं। यहाँ तो कितनी अशांति है। यह सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी, वह वर्षा था बाप का। और दुख अशांति कंगालपना, यह वर्षा है रावण का। यह सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है। परम धाम में तो सब आत्माएं कैसी होती हैं, वहां नॉलेज की दरकार है, लेकिन बाप सदा ही परम धाम में रहने वाला साथ साथ नॉलेज से भरपूर है। जो सुखधाम का हमको वर्षा देते हैं, वह हम आत्माओं को समझा रहे हैं। यह तो जानते हो नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, वर्ल्ड तो है ही, सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है। यह भी मनुष्यों को पता नहीं, न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है। तुम बच्चे जानते हो, कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। यह भी तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही यह है, स्थापना विनाश पालना। यह तो कॉमन बात है, परंतु यह बातें तुम बच्चे भूल जाते हो। नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए, बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो और कोई नहीं। जो नई दुनिया किसने बनाई? बाप ने बनाई। उस नई दुनिया में जाने के लायक तुम भारतवासी बनते हो। बाकी जो जिस लायक बनते हैं उनको उनके मुताबिक क्या मिलता है? कुछ ना कुछ। और धर्मों में भी जन्नत का गायन है, नहीं है? पैराडाइज का, जागो, जन्नत का पैराडाइज का गायन है ना। तो वो जैसे बनते हैं उनके मुताबिक, उनके धर्म पिता उनके लिए क्या बनाते हैं, वैसी दुनिया स्थापन करते हैं। और तुम्हारे लिए कौन करता है? बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उस लायक फिर तुम्हें बनाते हैं, इसीलिए बहुत थोड़े निकलते हैं। नहीं तो विश्वामित्र के लिए क्या कहानी बताते हैं कि नया स्वर्ग बनाया ना, किसके लिए? वो जो बीच में लटक गया, ना इधर का था ना उधर का, लेकिन वो जिस लायक था उसके लिए वैसी दुनिया बनाई, क्योंकि विश्वामित्र है ना। अब ईश्वर तो नहीं है, अब ईश्वर बनाएगा तो कैसी बनाएगा? कोई मार्जिन रखेगा कि जिस कैटेगरी के बच्चे हैं थोड़ा उनके लिए मार्जिन रखो? उसको जैसी चाहिए वो संपूर्ण सतो प्रधान बनाएगा। अगर तुम्हें लायकात बता देगा कि ऐसे ऐसे करोगे तो वहां आओगे, तो भारतवासी ही क्या बनते हैं? लायक। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, मनुष्यों को समझाना है। यह पुरानी दुनिया अब बदलती है, महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। परिवर्तन कब आएगा? जब गेटवे टू हेवन क्या है? महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध जब तक नहीं होगा तब तक बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वह नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो कि ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ यहाँ मुख्य है जगत अम्बा जगत पिता। बाप आते भी यहाँ हैं ब्रह्मा के तन में,
प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना। जो ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी हैं या जो त्रिमूर्ति सूक्ष्म वतनवासी है उनके द्वारा तो स्थापना नहीं होगी ना, यहाँ ही होती है। यह व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। यह राजयोग सीख विष्णु के दो रूप बनते हैं, पहले व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं और यह राजयोग सीखकर विष्णु के दो रूप बनते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए ना, मनुष्य ही समझेंगे। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। क्या दिखाया यादगार इसका, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी विश्व का मालिक ही समझा सकते हैं। यादगार क्या है भक्ति मार्ग में? नहीं याद? कृष्ण के मुख में क्या दिखाते हैं? सारा ब्रह्मांड। ज्ञान कहाँ से सुनाया जाता है? मुख से। अब मुख के अंदर किसी के ब्रह्मांड होता है क्या? मस्तिष्क को तो कहते हैं कि ब्रेन के अंदर क्या है, ब्रह्मांड की जैसी जैसी संरचना है, जो इमेजेस होती है ना, फोटोज, ब्रह्मांड के भी तो पिक्चर्स होते हैं ना, उसको जब आपके ब्रेन के पिक्चर के साथ रखो तो वो कैसे दिखाई देता है? समान संरचना दिखाई देती है उसकी, बिल्कुल। इसका मतलब मस्तिष्क में क्या है, जैसे कि आत्मा मस्तिष्क में है ना, अगर चाहे तो क्या कर सकती है? पूरे ब्रह्मांड की मालिक बन सकती है ना। तो जो विश्व का मालिक होगा वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। तो सारा ज्ञान जो निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? मुख के अंदर से ही निकलेगा ना। वह नॉलेजफुल जन्म पुनर्जन्म रहित है। यह नॉलेज किसकी बुद्धि में नहीं है, परखने की भी बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही है, नब्ज देखनी चाहिए। एक अजमल खां नामी ग्रामी वैद्य होकर गया है। कहते हैं देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। इसको क्या, कौन सी शक्ति कहते हैं? परखने की शक्ति। कि किसी को देखते से ही, बाबा कहते हैं ना, एक दो दिन पहले से मुरली में आ रहा है कि मैं कोई नॉलेजफुल इस तरह से नहीं हूं कि किसी के अंदर को बैठ के पढ़ता हूं या जानता हूं। मुझे क्या पड़ी है कि किसी किसी के अंदर को जाके देखूं ये क्या संकल्प करता रहता है। लेकिन हर एक की चलन से, हर एक की अवस्था से पता पड़ जाता है कि इसकी कैसी अवस्था है। उन कहते हैं उनको देखने से ही बीमारी का पता पड़ जाता था। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि यह लायक है या नहीं है। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ, बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे। इन दो लाइनों से क्या समझ में आया? फिर से पढ़ो, किसने सुना पहली बार में? 1 2 3, फिर से पढ़ो वाक्यों के लिए। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। नेत्र क्या किया है? दे दिया है। अब क्या करें जिससे तुम क्या कर सको? अपने को आत्मा समझ। पहला, तीसरे नेत्र का पहला फंक्शन कि तुम अपने को डिटैच आत्मा क्या कर सको? विजुअलाइज कर सको कि मैं ये हूं। फिर उसके बाद जिससे तुम अपने को आत्मा समझ, बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी, माना ये है हमारी एक्यूरेट याद। खुद को भी आत्मा समझा हुआ है, मन भी कंट्रोल में है, बुद्धि भी एकाग्र है। और फिर परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे। पहले क्या होंगे? योग स्नेह को ही क्या कहा जाता है? योग। एक से स्नेह पक्का हो गया तो फिर दूसरे किसी नाम रूप में बुद्धि जाएगी ही नहीं। तो आगे प्रश्न में बताया था ना, सच्ची प्रीत इसको कहेंगे कि कोई दूसरा नाम रूप में बुद्धि ना फंसे। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी। सब तो नहीं है ना। और बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, लेकिन ये वाला कौन सा तीसरा नेत्र है? जो दिव्य बुद्धि, जो एकाग्र हम कर दें और फिर वो उस पॉइंट से हिले ना, ये है उस बुद्धि का, कहेंगे इसका हाईएस्ट फंक्शन। एक तो है कि वो पिक्चर बनाता है, लेकिन फिर मन अगर जाता है तो बुद्धि उसके पीछे भाग जाती है। तो फिर नहीं कहेंगे कि वो जो आपने चित्र बनाया उसमें मन बुद्धि एकदम एकाग्र रही। बुद्धि का फंक्शन है कि वो जिस चित्र को बना ले और मन को भी उसके पीछे फिर क्या होना पड़े? आंखें खोल के बैठो।
मन को भी क्या होना पड़े, उसके पीछे कंट्रोल भी रहना पड़े और उसमें एकाग्रचित्त होना पड़े। ये कहेंगे कि बुद्धि क्या हो गई अपनी एकदम सात्विक स्थिति में। जो तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला था उसकी प्रैक्टिस करते करते अब क्या हो गया, ये तीसरा नेत्र जिसको डिवाइन इंसाइट कहते हैं वो एकाग्र हो गया। तब कहेंगे पूरा योग युक्त। जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी, सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाप कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। पहले पहले योग की परिभाषा, सबसे सहज परिभाषा क्या, स्नेह ही योग है। अगर स्नेह है बाप के साथ तो फिर जैसे कि क्या हो, आप योगी हो। माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती। माया भी देखती है कि हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है। क्या थे अभी तक माया के ग्राहक, जो भी चाहिए था हमें किस आधार से, माया की दुकान से ही लेते थे ना। चाहे मान हो, शान हो, स्नेह हो, किससे मांगते थे, देहधारियों से मांगते थे, भगवान को तो नहीं ढूंढते थे पहले। तो माया के ग्राहक थे। अब वो देखते हैं कि ये तो किसके ग्राहक बन रहे हैं, भगवान के। तो वो क्या करती है, क्या करती है, कम से कम कोशिश तो कर रही, आंखें खुली रहे बड़ी बड़ी, नाक कान से पकड़ती है। फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खाया। माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे। जब तक माया भी क्या करती है, पहले अच्छे से पालना देती है ना, पता थोड़ी पड़ने देती है कि मैं कौन हूं। जब धोखा खा लेते हैं तो फिर क्या होता है, फिर पता पड़ता है। अवस्था की गिरावट हुई तो क्या पता पड़ा इससे, कि जरूर माया कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में लीकेज कर रही थी। माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें ही मेहनत है। श्रीमत कहती है मामेकम याद करो तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वह पावन बन जाएगी। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अलफ और बे। बस दो अक्षर भी याद नहीं कर सकते हो। बाबा कहे अलफ को याद करो, फिर अपनी देह को दूसरे की देह को याद करते रहते हैं। थोड़ी देर पहले तो बोला था किसी और से प्रीत मत लगाओ, अभी क्या ऐड कर दिया, अपनी देह को, फिर दूसरे की देह तो फिर बहुत पीछे छूट गई। अपनी देह को भी तुम क्यों याद करते हो। बाबा कहते हैं देह को देखते हुए तुम मुझे याद करो। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है मुझे देखने और समझने का, तो उससे काम लो। कोई चीज आपको मिल गई और आपने अलमारी में रख दी कि कितनी अच्छी चीज है, संभाल के रखो। बाबा कह रहे हैं उसको क्या करो, सभी के पास है। कोई समझते हैं ना, हमारे पास थोड़ी ना इतना कोई एकाग्रता है, हम तीसरे, ये बड़ी बड़ी बातें लगती होंगी ना, नहीं लगती, लगती है ना। तो सोचेंगे हमें थोड़ी मिला है। कभी यूज करके देखो। चलो आपको लगता है कि पॉइंट ऑफ लाइट तो बहुत सूक्ष्म चीज हो गई, जिनसे भी आपका स्नेह है, कहीं भी लौकिक में हो, कहीं पर भी हो, उनका फेस याद करने की कोशिश करो। अभी अभी 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में आया, 1 सेकेंड में ही आया ना, नहीं आया, किया नहीं। 1 सेकेंड में जिनसे स्नेह है, किसी से भी, चलो स्नेह नहीं है ऐसे ही ले आए, नहीं तो हमारे को सर्टिफिकेट मिल जाएगी, बाप रे इनसे मेरा स्नेह है, ऐसे ही किसी का भी कोशिश करो। गांधी जी को किसी ने देखा हो फोटो में, 1 सेकेंड में क्या होता है, वो पिक्चर सामने आती है ना। माना बुद्धि, हजार नियामत बुद्धि सबके पास है ना, वो विजन बनाने की, पिक्चर सामने लाने की। लेकिन अब क्या करना है, चैलेंज कहाँ है, अब उस लेंथ को बढ़ाना, कि अब जो मैंने ये पिक्चर बनाई है, मन को भी क्या करना है इसमें बिजी कर देना। फिर वो हट गई, फिर क्या करना है, बुद्धि से उसको सामने लाना है। ये तो प्रैक्टिस करते हो, या ये समझते हो तीसरा नेत्र हमें थोड़ी मिला है। ऐसा तो नहीं लगता, लगता है ऐसा कुछ, हाँ नहीं बोल दिया कर, पूरा पॉइंट थोड़ी पूछ रही कल जैसे। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार है। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा समझते हैं, परंतु योग बल कम है। नॉलेज को धारण करना भी क्या है, कोई मुश्किल बात नहीं है। और ऊपर बोला त्रिकालदर्शी भी नंबरवार है, तीनों कालों को देखते हुए, आदि मध्य अंत को समझते हुए, पहले स्वयं के आदि मध्य अंत को, कहाँ से यात्रा शुरू की थी, अपने आदि काल को, अभी कौन से काल में है, और फ्यूचर हमारा भविष्य काल कौन सा है,
तो उसमें भी सब नंबरवार हैं। बाकी ये नॉलेज को धारण करना, चित्रों की नॉलेज को समझ लेना, वो तो क्या है, वो कोई मुश्किल बात नहीं है, परंतु योग बल कम है, देही अभिमानी पना बहुत कम है। थोड़ी बात में क्रोध, गुस्सा आ जाता है, गिरते रहते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, आज उठे कल फिर गिर पड़ते हैं। कैसे गिरते हैं, क्या बताया, थोड़ी सी बात में क्या होता है, क्रोध आ जाता है, तो इससे भी क्या होता है, अवस्था गिरने लगती है। बाबा के हिसाब से बात क्या है, बहुत थोड़ी, जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। देही अभिमान मुख्य है, फिर और विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है ना, माताओं में मोह जास्ती होता है, अब बाप उससे छुड़ाते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मोह क्यों रखते हो। उस समय शक्ल बातचीत ही बंदर मिसल हो जाती है। क्यों, क्योंकि बंदर को क्या बताया बाबा ने, सबसे ज्यादा हर विकार होता है, लेकिन मोह बहुत ज्यादा होता है, किसमें, बंदर में नहीं, बंदरी में, बंदरी में ही बताया ना बाबा ने। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो, पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वह कैसे उतरे, परंतु माया ऐसी है, याद करने नहीं देगी। भल कितना भी माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हैं कि हम मोस्ट बिलव्ड बाबा की ही महिमा करते रहें, महिमा करने में भी विघन डालती है। किसकी महिमा, जो महिमा योग्य है, ऐसे ही किसी की महिमा थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन हम बाबा के लिए अच्छा अच्छा चिंतन करें, स्वचिंतन करें या अनुभवों को याद करें, उसमें भी क्या करती है, हमें स्मृति ही नहीं आने देती कि कितने अच्छे अच्छे आपके पास क्या है, अनुभव है, वो तिजोरी में ही रखे रह जाते हैं। बाबा बस आपके पास आए कि आए, परंतु फिर भूल जाते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाती है। हम तो आ रहे हैं आपके पास, लेकिन हमारी बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थ ही है ना। बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। गीता में भी है, भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाते हैं। यह तो सब मानते हैं कि वह लिबरेटर गाइड है, सबका पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है। तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं, भारतवासी ही नहीं मनाते हैं, इसीलिए ही भारत की यह बुरी गति हुई है। मौत भी बुरी गति से होता है, भारत में भी हुआ ना कुछ वर्ष पहले, शिव जयंती की कोई छुट्टी उट्टी देते ही नहीं थे। अब जिस इवेंट को, जिस घटनाक्रम को होते हुए बहुतों ने देखा ही नहीं, तो उसका यादगार बहुत लोग मनाएंगे या थोड़ों की मन बुद्धि में वो छाप रहेगी। श्री कृष्ण का जन्म कितना धूमधाम से मनाते हैं। बाबा कहते हैं अगर वो अपने नाम रूप से आ जाए तो फिर तो चमत्कार ही हो जाए, वो उसको कोई गाली दे सकता है, और शिव बाबा को तो सबसे जास्ती गाली मिलती है। फिर जब उसका जन्म हो, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो, तो कितने देख पाएंगे। इसीलिए ही भारत की यह बुरी गति हुई है, मौत भी बुरी गति से होता है। सोचो, जयंती ना मनाने के कारण क्या हुआ, बुरी तरह से क्या मिला, मौत मिला। वह तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं, गैस निकला और खलास, जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है। यह भी उन्हों को बनाने ही है, बंद होना इम्पॉसिबल है। जो कल्प पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा। इन मूसलों और नेचुरल कैलेमिटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार, ड्रामा का जो प्लान है इस पूरे चक्र को लेकर, माना ये जो चक्र फिर रहा है, इसमें किस समय पर क्या पार्ट प्ले होना है, कर्मातीत अवस्था का कौन सा समय है, किस अवस्था में किस ईयर में जाना है, उस अनुसार वो लोग भी क्या करेंगे, एक्ट में आ जाएंगे। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा। रक्त की नदियां यहाँ बहेंगी। सिविल वार में एक दो को मार डालते हैं ना, तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं कि यह दुनिया बदल रही है, अब हम जाते हैं सुखधाम। तो सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए।
एक है अतीन्द्रिय सुख, कौन सा, जब आत्मा इंद्रियों से कहाँ चली जाए, पार चली जाए। और ये कौन सा अतीन्द्रिय सुख बता रहे हैं, ज्ञान के आधार से क्या हो जाना चाहिए, इंद्रियों से परे हो जाना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। याद आपको डिटैच करती है ना, तो जितना उसमें स्थिर रहेंगे तो क्या होगा, आपका सुख, अतीन्द्रिय सुख बढ़ता जाएगा। छीछी देह से नष्टो मोहा होते जाएंगे। बाप सिर्फ कहते हैं अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। सेकंड में बादशाही, बादशाह को बच्चा हुआ तो गोया बच्चा बादशाह बना ना, ये उसका भविष्य हो गया। किस आधार से, कि बादशाह के घर में क्या किया उसने, माना बादशाह ने स्वीकार कर लिया कि ये मेरा बालक है, तो उससे निश्चित हो गया कि ये क्या बनेगा, अब बादशाह बनेगा। अभी तो बादशाह है, बाद में फिर कौन शाह बनेगा, ये बच्चा ही बनेगा ना। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसीलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बैगर टू प्रिंस। कितना अच्छा है। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी होती है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाए, परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं है। ट्रस्टी बनना माना जो भी आपके पास अमानत है किसी की, उसको संभालना, लेकिन उसमें अपनापन ना हो। तो मोह अभी किससे बताया, ऊपर देह से भी क्या है तुम्हारा, बहुत मोह है। ट्रस्टी बनना माना ये देह किसको दे दी, बाप को दे दी, और लेकिन मुझे क्या करना है, इसकी सिर्फ संभाल करनी है, क्योंकि बाबा को इसको क्या करना है, यूज करना है। और मुझे इसी शरीर से क्या करना है, बाप समान बनना है, बाप से मिलन बनाना है। तो मुझे इसकी क्या करनी है, ट्रस्टी बन के, अपनापन ना हो। यह खुद ट्रस्टी बने हैं, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। यह कुछ भी लेते हैं क्या, कहते हैं तुम ट्रस्टी हो, संभालो। माना चीज किसी और की है और आपको सिर्फ क्या करना है, संभाल करनी है उसकी। ट्रस्टी बने तो फिर ममत्व मिट जाता है। कहते भी हैं ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाता है तो बीमार हो पड़ते हैं। मिलता है तो खुशी होती है। आपको क्या मिलता है तो खुशी होती है, चालू रखिए, पीछे लाइट चालू रखिए। आपको क्या मिलता है तो खुशी होती है, और फिर चला जाता है तो फिर क्या होता है, हाँ, किस बात से खुशी होती है, अरे समझते हो बाबा मुझसे आज बहुत खुश है, आज तो मेरा इतना चार्ट हुआ। तो कभी कभी ऐसे आता है ना, आज तो बाबा मुझे एकदम देख रहे हैं। और जब फिर नहीं होते तो फिर क्या होता है, बीमार पड़ते हो ना, क्योंकि जो मिला था उस समय क्या हुआ। इसीलिए बोला है सुख दुख में एक समान, माना सुख होता है तो हर एक खुश होता है ना। खुशी मिलेगी तो खुशी होने के लिए मिलेगी, या ऐसे ही बस ऐसे हो जाए कि बाप रे खुश नहीं होना, खुश नहीं होना। लेकिन बोला ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, और जब फिर नुकसान हो जाता है, कोई मर जाता है तो बीमार हो पड़ते हैं, या फिर उसको भी क्या हो, उस तमो प्रधानता को भी सहन करने की भी फिर क्या चाहिए, उसको भी पास करना है। बाबा ने बोला ना एग्जाम में भी पास होना है, बाप के पास भी रहना है। और ये समय जो है, अगर हमारी अवस्था में कुछ अप डाउन है, वो समय को भी क्या करना है, साक्षी होके पास कर लेना। मिलता है तो खुशी होती है, जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है, तो फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है। परंतु माया कम नहीं है, मासी का घर थोड़ी ही है। इस समय बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है कि इस पतित दुनिया में हम नहीं रहना चाहते हैं, हमको पावन दुनिया में ले चलो, साथ ले चलो। परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं है। भगवान को तो बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि हम इस दुनिया में नहीं रहना चाहते, अब हमें ले चलो, घर ले चलो। फिर जब वो आके अर्थ बताता है और हमें जब कहते हैं ना मुसीबत पड़ती है पुरुषार्थ में, जब शारीरिक कोई विघन आता है तो क्या होता है, उस समय शरीर से अपनापन हो जाता है ना। रोना नहीं आता, कभी कोई बड़ी व्याधि आ जाए, मान लो आपको पता चल जाए ये व्याधि है, तो क्या होगा, आपको कल्पना कर पाते हो कभी ऐसी, मशीनों ने बताया ये व्याधि आ गई, अब क्या करोगे, ही खुश, हमारा थोड़ी है, किसका है, बाप का, खुश हो जाओगे ना, खुश हो जाओगे ना, बहुत बढ़िया। तो हमको पावन दुनिया में ले चलो, परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं, बोल देते हैं लेकिन फिर अर्थ खुद भी
समझते नहीं है कि फिर उसकी युक्ति क्या है मुझे ले जाने की। पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर खत्म होंगे ना। क्या होगा? शरीर सब क्या हो जाएंगे? हो जाए खत्म, अच्छी बात है ना। नहीं रहे कि खत्म हो जाए? क्या हो जाए? शरीर तो पतित पावन आएगा और इम्प्योरिटी प्योरिटी किस आधार से बने हैं? शरीर के आधार से। तो शरीर तो खत्म होंगे ना। माना ऐसी आत्माओं को ले जाएगा जिनकी मन बुद्धि में शरीर की स्मृति है ही नहीं, रिंचक भी नहीं है। तो उससे पहले क्या होगा? ऐसी ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां या जो भी हमें शरीर से अपनापन पैदा कर सकती हैं, छोटी मोटी ही सही। तो छोटी मोटी में ही क्या चेकिंग हो जाती है हमें अपनी, कि जब बड़ी माया आएगी तो फिर उस समय तो क्या होंगे? फेल हो जाएंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं बुला तो लेते हैं मुझे, फिर इसका अर्थ खुद भी समझते नहीं है कि हमने बुलाया बाप को। पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर खत्म होंगे ना, तब तो आत्माओं को ले जाएंगे। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए। ऑपरेशन तो होगा ना, आत्मा और शरीर अलग होने से पहले होता है ना, कोई कोई का ऑपरेशन हुआ और आत्मा उड़ गई, अलग हो गई। लेकिन ऑपरेशन से कितना डरते हैं। ऑपरेशन होता है तो शरीर में कितनी उथल पुथल होती है, खिटपिट नहीं होती। लेकिन सर्जन के ऊपर पूरा भरोसा हो कि सर्जन कैसा है। कैसा सर्जन बताया था उस दिन मुरली में? खुद कभी भी बीमार पड़ता ही नहीं, एवर निरोगी सर्जन मिला है। तो फिर क्या होगा? अरे ऑपरेशन होना है तो हो जाए, आत्मा बस क्या हो जाए? शरीर से डिटैच हो जाए। तब तो आत्माओं को ले जाएंगे ना। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए, एक से ही लव रखना है, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए, वह बेकायदे हो जाता है। बाप कहते हैं मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूं, यह इनका शरीर है ना। तुमको याद बाप को करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा, शिव भी बाबा है। विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव है निराकार बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। माना बुजुर्ग होने के कारण बाबा कह दिया और उस तन में बाप प्रवेश भी करते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप, लेकिन कहा जाता है ब्रह्मा को भी बाबा और शिव को भी बाबा। अब तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो, दादा इनमें प्रवेश करते हैं, तब कहते हैं दादे का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं। दादा माना ग्रैंडफादर, उसको भी बाबा कहते हैं। दादे का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं। दादा ग्रैंडफादर है निराकार, बाप है साकार। यह वंडरफुल नई बातें हैं ना। त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु समझते नहीं। शिव को उड़ा दिया है, बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। तो खुशी रहनी चाहिए, हम स्टूडेंट हैं। बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है। अभी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हो, फिर औरों को सुनाते हो। यह 5000 वर्ष का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, यह समझाना है। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्मों में भारत नर्क बनता है। जो भी भारत है और भारतवासी हैं किस स्टेज में जाते हैं? 1 सेकंड में कहाँ चले गए? स्व स्थिति में गया, माना स्वर्ग में गया ना। तो क्या अभ्यास कराते हैं बाबा बार बार आपसे? स्व स्थिति में टिकना है, कितना टाइम लगे? 1 सेकंड में। फिर 84 जन्मों में भारत नर्क बनता है। यह तो बहुत ही सहज समझने की बात है। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया है, यह तो भारतवासियों को समझाना चाहिए, टीचर्स को भी समझाना चाहिए। वह है जिस्मानी नॉलेज, यह है रूहानी नॉलेज। वह मनुष्य देते हैं, यह गॉड फादर देते हैं। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही नॉलेज होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है इस छीछी देह से पूरा नष्टो मोहा बन, ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। जितना इस देह से नष्टो मोहा बनेंगे उतना
ज्ञान के चिंतन के आधार से भी क्या मिलेगा, जितना देहभान ज्यादा होता है, देह में मोह ज्यादा होता है, उतना ज्ञान का भी चिंतन उतना शुद्ध स्वरूप में नहीं कर सकते। चिंतन होगा कि मैं आत्मा हूँ, पॉइंट को देखेंगे, वो बात अलग है, पॉइंट को देखना, लेकिन उसमें क्या गहराई है, कैसे उसके गहराई में जाकर उसका चिंतन करना होता है, तब हमें क्या मिलता है, अतीन्द्रिय सुख। उस चिंतन में रहने से ही उतने समय के लिए क्या मिलेगा, जैसे रियल में आत्मा कहाँ चली गई, इंद्रियों से परे चली गई। बुद्धि में रहे अब दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुखधाम। दूसरा है ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना। वरदान है ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। किस किस के द्वारा, बोलो। हाँ, अगर सही बोलते हो तो धीरे क्यों बोलते हो, अगर ऐसा लगता है हम सही बोले तो खुसर खुसर क्यों करते हो? गलती को छुपाया जाता है या सच्ची बात को छुपाया जाता है? सच्ची बात कैसे बोली जाती है? श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म, इन दो के द्वारा क्या बनता है, आपकी तकदीर की तस्वीर, माना आपकी आगे चल के तस्वीर प्रत्यक्ष होगी ना, उसी आधार से तो अभी किसी का पार्ट प्रत्यक्ष हो जाए, उसी आधार से तो पता चलेगा ये जन्म जन्मांतर आत्मा कितना सुखी रहने वाली है, प्रजा में जाने वाली है, साहूकार बनने वाली है, क्या बनने वाली है, किस आधार से होगा, पूरे संगम युग पे मोस्टली उसका क्या ये पुरुषार्थ कौन सा रहेगा, स्मृति कैसी रहे मेरी, और ये उसकी बुद्धि में पक्का रहेगा कि जैसी जैसी संगम पे मेरे संकल्पों की शूटिंग हो रही है, संकल्पों में रमण कर रही हूँ आत्मा, ये क्या बनाएंगे, मेरी जन्म जन्मांतर की तकदीर केवल इसी आधार, और कर्म तो होने ही है स्मृति के आधार से। देह भान है तो फिर क्या होगा, ऊपर उठते हैं, ऊपर बोला ना, ऊपर उठते हैं, फिर थोड़ी सी बात में क्रोध आया नीचे गिरते हैं, क्योंकि स्मृति कैसी है, विदेही बनने की नहीं है। तो श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म, तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है, अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, या ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। अगर आपको अपनी ऐसी तस्वीर बनानी है तो सर्वस्व त्यागी कहो, या फिर स्वार्थ भाव से ऊपर उठे हुए, तब आपकी तकदीर कैसी बनेगी, तस्वीर तो सबने बनाई है, लेकिन आसुरी बनाई है या दैवीय बनाई है ये कैसे पता चले, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़े, स्वार्थ भाव से ऊपर सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। अंदर की बात है ये सारी, कि जितना स्वयं के स्वार्थों से ऊपर उठे होंगे, अपने ही चिंतन से, अपनी ही अवस्था से, मतलब अपने ही चार्ट से, मतलब और कोई चिंता नहीं, विश्व कल्याण की, सकाश देने की, इमर्स करने की बात नहीं है, लेकिन ये कम से कम मन में क्या हो, वैसी भावनाएं हो शुभ। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्लोगन है बहुत सुंदर, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता और सहनशीलता का गुण आएगा। सर्वस्व त्यागी कितनी ऊंची स्टेज है, अब सरलता तो आसान है कि भाई सरलता आ गई, बाबा कह रहे हैं सहनशीलता और सरलता का, उसको सहन करना, सहन भासेगा ही नहीं, क्योंकि कोई ना कोई कामना होती है, वो पूरी नहीं होती, उसके विपरीत कुछ परिस्थिति आई तो आप क्या कहते हो, मुझे सहन करना पड़ता है, इसका मतलब वो जो परिस्थिति आई वो आपको अच्छी नहीं लग रही ना, इसका मतलब क्या कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ कामना है ना अंदर में, तो जरूर जब, अब जैसे किसी ने आपको डांट दिया तो आपको ऐसा तो नहीं लगता होगा कि मेरे अंदर बहुत कामना है कि सब मुझे बहुत प्यार करें, लेकिन डांटा तो क्या लगा आपको, बुरा लगा, इसका मतलब कामना है, तभी तो क्रोध आया ना। क्रोध कहो, आवेश कहो, रोना कहो, तीनों एक ही बात है। अव्यक्त वाणी का पॉइंट है, आवेश में आना मतलब रोना, इसका मतलब रोना मतलब आवेश, आवेश माना क्रोध, तो फिर
कब? जब कुछ ना कुछ हमारी कामना है कि हमसे ऐसा व्यवहार किया जाए। तो जब वैसा नहीं होता तो आपको क्या लगता है? अंदर फिर भी मेहनत करते हो, कुछ नहीं सोचना। इसका मतलब कुछ चाहते हो ना कि बहुत अच्छा मिले। सर्वस्व त्यागी तो नहीं कहेंगे, कुछ चाहिए ना आपको अपने लिए। इसका मतलब वो नहीं मिला तो आपको फिर बुरा लगा, आवेश आया। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं और किसी ने कुछ दिया, चाहे नहीं भी दिया, उसको चाहिए ही नहीं, तो उसको क्या बुरा और क्या अच्छा। तो सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। वो गुण, जैसी सहनशीलता आप चाहते हो, अभी भी आप सहन करते हो, लेकिन आप कैसा चाहते हो? जैसा परफेक्शन चाहते हो उसमें, कि जैसे कि ये सहनशीलता मुझे गुण महसूस हो, कि ये तो गुण है, कि अरे आज तो सहन करना पड़ा, आज तो दिन भर, मतलब भारी हो रहे हो। इसका मतलब वो अभी उस गुण के अपना ओरिजिनल स्वरूप में है नहीं, उसकी सात्विक अवस्था में। आपको जितनी समझ है उतना आप उस हिसाब से मौन रह रहे हो, संकल्पों को रोक रहे हो, उस हिसाब से सहन कर रहे हो। फिर वो क्या हो जाएगा? नेचर, है ना। हर्षित मुक्ता भी नहीं जाएगी, दूसरों को लगेगा इसने सहन किया और आपको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। इसका मतलब अब वो गुण आपके अंदर आ गया, जो आपका नेचुरल स्वभाव होता है। दूसरे आपकी तारीफ करते हैं, अरे ये कितना मीठा बोलता है, अरे इसका ये कितना अच्छा है, लेकिन आपको ऐसा आता है बार बार चिंतन कि अरे मैं कितना मीठा बोलता हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। आपके लिए वो समाया हुआ है वो गुण, दूसरे को महसूस होता है। आज का टॉपिक है, यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत या समय की बात नहीं है कि समय नहीं मिलता, तबीयत ठीक नहीं रहती। सकाश देना माना शुभ संकल्पों में रहना, उसी से वो क्या होता है, चारों तरफ आपका वो वायुमंडल बनता है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। आंख खुलते ही क्या अभ्यास शुरू हो जाता है, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप। तो क्या हो गई सेवा, जैसे कि शुरू हो गई आपकी। ऐसे फॉलो फादर करो। ऐसे तो सभी करते होगे, फॉलो फादर करते हो। जैसे ही आंख खुली पहले क्या करते हो? घड़ी देखते हो या पॉइंट ऑफ लाइट? पहले क्या होना चाहिए? इसमें बोला ब्रह्मा बाप जैसे ही आंख खुली तो घड़ी देखने लग गए। हाँ भाई, जैसे ही आंख खुली तो आत्मिक स्थिति। ऐसा ही करते हो आप लोग, घड़ी तो नहीं। नहीं तो वो उठते से ही होते हैं ना, माला उठा लेते हैं। अब ये मोबाइल क्या है, हमारी माला ही तो है, सारा दिन इसमें वो माला घूमेगी स्टॉप वॉच। जितने हमने फेरे लगाए उतने ट्रैफिक कंट्रोल बनेंगे। तो उठते से माला नहीं, पहले सब बोला ना क्लास में, उठने के बाद सबसे पहले जो सबसे मुश्किल है डायमंड स्थिति। सिल्वर और गोल्डन तो देखेंगे, जब डायमंड नहीं होगा तो फिर नीचे की सीढ़ी पे आ जाएंगे। उठते से ही क्या करो, सबसे पहले सबसे ऊंची स्थिति का प्रयास करो। हो गई तो वल्ला ही वल्ला, और नहीं हुई तो फिर गोल्डन पे आ जाएंगे। रात को भी आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अच्छा, ओम शांति। 15 ही मिनट है, देखो कोई बोलता है। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है क्या? कल के 2-3 पॉइंट्स है। कोई बोलता है? ओम शांति। स्पीकर पे करना ऑन, स्पीकर पे करता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। हाँ जी, अभी बोलिए। कट गया क्या? हाँ जी बोलिए माता जी। हाँ जी, हम जो ये डायमंड का अभ्यास करते हैं या आत्मा को देखने का, इससे अलग से भी प्रकाश देने की कुछ नहीं प्रक्रिया है, ये इसी में हो जाता है? अभी यही तो आया ना लास्ट में कि ऑटोमेटिक होता रहता है। आप अपने आंख खुली और सकाश देने की सेवा ऑटोमेटिक होती है, क्योंकि आप सबसे पहले जो बाबा ने हमें पहला चैप्टर दिया है उसी का अभ्यास करते हो, तो बाकी वो ऑटोमेटिक होती है। जो भी आप चिंतन करेंगे, अगर आपने एक बार संकल्प ले भी लिया, अगर हमें होता है किसी को उससे सेटिस्फेक्शन होती है कि वो हमें दृश्य तीसरे नेत्र से दिखाई दे और वो किरणें फैले, उसमें एकाग्र होना किसी को सहज हो जाता है, तो वो बड़ा चित्र है तो उसमें इजीली आप रुक सकते हैं। वो ज्यादा समय चलेगा, पॉइंट में हो सकता है बार बार जल्दी जल्दी फिसल जाए, तो वो चित्र बनाना उस हिसाब से अच्छा है सकाश देने के लिए। हाँ, उसमें आप ज्यादा समय रह सकेंगे।
ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ठीक हाँ है। जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, और कोई कुछ बोल रहे? ठीक है, 2-4 पॉइंट्स हैं, वो पढ़ लेते हैं। उनतीस 2/2024। शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है। शिव को परमात्मा कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर क्या किया? शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, और वह कहते हैं भक्ति मार्ग वाले। उन्होंने किसको जोड़ दिया? शिव शंकर। और तुम्हारे लिए यहाँ प्रैक्टिकल में कौन है? ये शिव और शंकर एक बाप है और एक दादा माना बड़ा भाई। ज्ञान सागर तो है ही एक। अगला है, यह बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़े ही रहती है। कल भी कहा था ना, जब तक इम्तिहान पास नहीं किया तब तक टीचर को भूलो मत, टीचर को याद करते रहो, क्योंकि बीच में कहीं अटक गए और उसी टीचर ने तुम्हें पढ़ाया है तो फिर वो सपोर्ट मिलेगा ना तुम्हें, तो कनेक्शन रखना पड़े। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तब पहले वाली पढ़ाई याद थोड़े ही रहती है। पढ़ते पढ़ते आखरीन तंत बुद्धि में आ जाता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई है? ABCD पढ़े बिना कोई बड़ा इम्तिहान पास कर सकता है? तो आखरीन क्या होता है? पढ़ते पढ़ते तंत बुद्धि में आ जाता है। यह भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भाव। ये तंत है, ये उसका सार है जो तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। तो देह का अभिमान टूट जाएगा। यह मन मना भाव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। 1 मार्च 2024 की मुरली का है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। तुम्हारे बिगर बेआरामी होती है। जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है। बस जाऊं। बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है कि बस जाऊं। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है, उससे पहले नहीं। नहीं तो तुम सोचो कि बाप रे, हम तो भूल जाते हैं बाप को, और बाप तो पूरा 5000 वर्ष हमारे लिए क्या रहता है, इतना उसका अटैचमेंट है, हमारे बगैर उसको घर सोना ही लगता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं, बार बार बोला इसमें, जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है। वैसे तो हम क्या है, सदा ही आराम में रहते हैं। अगर उठे ही ना संकल्प तो फिर आएंगे कभी? उनके आराम में क्यों विघन डालेंगे? बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है, बस जाऊं। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है बस जाऊं। बच्चे, दूसरा पॉइंट है, बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते नहीं। शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे। शिव की पूजा किस रूप में की जाती है? शिवलिंग के स्वरूप में। फिर दुनिया में तो शंकर के जो विग्रह है उसको भी शिव समझ के ही पूजा करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे। कौन सा राज्य लाना है बाप को? राम का राज्य। लेकिन ऊपर बोला राम को जानते ही नहीं है, उनको राम नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहना शोभता है। दिखाते हैं, अगला पॉइंट है, सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। सागर की तो बात ही नहीं, गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। सागर की बात नहीं है, किसकी बात है? बताया तो, गर्भ की बात है। पीपल का पत्ता अर्थात गर्भ दिखाया है कि उसमें कितने आराम से कैसे स्थिति में है। अंगूठा चूसते और चारों तरफ कैसा माहौल दिखाया उस समय? चारों तरफ जब क्या हो गई, प्रलय काल था, उस समय पीपल के पत्ते पर कौन आया? पी और पल माना हर पल क्या कर, पीता रहे। तो अंगूठा भी चूसते हैं बच्चों को, क्या मिलता है? रस मिलता है ना। तुलसी जास चंदन घिसे तिलक दिया, तो आत्मा का कहो, आत्मा को अंगूठा ही कहते हैं ना भक्ति मार्ग में। तो उस अंगूठे को जितना
मंथन किया, उसको जितना चूसा, रस निकला, तो उससे क्या हुआ, आत्मा का जो वो चारों तरफ का वायुमंडल भले कैसा भी हो, लेकिन वो पल पल पीने की वजह से क्या कर रही है, आत्मा आराम में है, गर्भ महल में है। तो ना सागर की बात है, ना किसी पीपल के हद के पत्ते की बात है। गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं गर्भ में नहीं जाता, मैं तो प्रवेश करता हूं, मैं बच्चा नहीं बनता। मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते हैं। मैं कहाँ बच्चा बन के, बाबा ने मुरली में बोला है, कभी आप लोगों ने सुना हो, शिव को बालक बनाना कोई मासी का घर नहीं है। श्री कृष्ण हमारा बच्चा बने, श्री कृष्ण पति बने, वो तो फिर भी कॉमन बात है। श्री कृष्ण को पालना देने वाली कितनी गोपियां दिखाई है ना। सब कहती हैं हमारा बच्चा है, तो सबके पास जाता है या मना करता है कि नहीं मुझे तो ऐसी ही माँ चाहिए। सब गोपियों को सम्मान देता है ना, मातृ स्वरूप देखता है ना। तो फिर मैं बच्चा नहीं बनता, मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते हैं। तो बाबा ने दिल बहलाने के लिए उनको क्या दिया, दिल बहलाने के लिए क्या दिया जाता है बच्चों को, खिलौना दिया जाता है ना। तो बाबा ने बोला ही है ऐसा खिलौना दिया है तुम्हें, जो चाहे तुम संबंध जोड़ो। बाकी शिव को अपना बालक बनाना वो कोई मासी का घर नहीं है, पूरा ही वारी जाना पड़े संगम पे, फिर वो तुम्हारे ऊपर वारी जाए। इसीलिए एग्रीमेंट कहाँ किया, कभी तू मेरा बाप कभी मैं तेरा बाप। सबसे बोला क्या कि कभी तुम सब मेरे बाप कभी मैं तुम सबका, ऐसा कुछ बोला नहीं। एक के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि तू मेरा बनना मैं तेरा बनूंगा, भले फिर तुम्हें औरों का बच्चा बनना है उनका, लेकिन मैं बच्चा नहीं बनता। समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, इसीलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। बाबा को कोई शिकायत नहीं है इससे, क्योंकि मेरे बदले मैंने ही तो साक्षात्कार कराया, उनको कोई तो चाहिए ना साकार। तो मेरे बदले श्री कृष्ण को ही क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, गीता का ज्ञान भी किसने दिया, इसने दिया। तो बहुत प्यार करते हैं। मैं सभी को साथ ले जाता हूँ, फिर तुमको भेज देता हूँ, फिर मेरा पार्ट पूरा। मैं पहले सभी को साथ ले जाता हूँ, फिर मुझे तो वापस नहीं आना, तो बच्चों को कितना सूना लगेगा। फिर क्या करता हूँ मैं, तुमको सर सर करके ऊपर से नीचे भेज देता हूँ, क्योंकि तुम इतने सुंदर खिलौने, तो तुमसे क्या करेंगे, सब अपना मन बहलाएंगे ना। नहीं तो बच्चों को कैसा सूना लगेगा कि बाप चला गया, लो स्वर्ग में आता ही नहीं। तो वहां के लिए भी क्या चाहिए, कोई फैकल्टी तो वहां के लिए चाहिए ना। मैं तुमको भेज देता हूँ, फिर मेरा पार्ट पूरा। नेक्स्ट है, बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, वह पिछाड़ी में आते रहते हैं। रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी में आना है। ये थोड़ा गोल गोल है, आप लोगों को कुछ इसमें ऐड करना हो तो कर सकते हैं। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं। वापस कहाँ, हाँ बहुत सरल जवाब है, परम धाम। बाकी थोड़े रहते हैं, वह पिछाड़ी में आते रहते हैं। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते जाते हैं, बाकी जो बनेंगे वह स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। इसको अभी यहीं तक छोड़ते हैं। इसका क्लैरिफिकेशन याद है किसी को, क्योंकि पूछ तो लिया गया है ये क्लास में, लेकिन क्लैरिफिकेशन में डाउट है मुझे थोड़ा। ऐसा हो चुका है इसका क्लैरिफिकेशन। साकार परम धाम में नंबरवार बनते जाते हैं, बाकी जो बनेंगे वह स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। इसका ठीक है ना, जितना भी है नहीं से तो अच्छा ही होगा। चलो इसको बाद में करेंगे कवर, ठीक है। ओम शांति।